हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को गिरीश पोखरियाल का आशा है आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सुख समृद्धि के लिए, आप सभी की सुख शांति के लिए आज मैं भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी से आप सभी की सुख समृद्धि के लिए, आप सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज आप सभी का मैं अपनी यूट्यूब चैनल पहाड़ों की रौनक और पहाड़ के संदेश में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही आज मैं अपनी एक नई वीडियो की शुरुआत, एक नई ज्ञान की शुरुआत, एक नई ज्योति की शुरुआत उत्तरकाशी जनपद की इन खूबसूरत वादियों से कर रहा हूं। आप सभी को इन वादियों से, इन घाटियों से, इन रंगीन वातावरण से, हर एक मन को आकर्षित करने वाले पहाड़ के सौंदर्य वातावरण से आप सभी को अवगत कराता रहता हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी को जनपद उत्तरकाशी का जो इतिहास है, जनपद उत्तरकाशी के जो प्राचीन नाम हैं, पौराणिक नाम रखे गए हैं, वो क्यों रखे गए हैं, क्यों आखिरकार में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहते हैं, आखिरकार में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट क्यों कहते हैं, आखिरकार में उत्तरकाशी को उत्तर की काशी क्यों कहते हैं, इन सारी जो मुख्य बिंदु हैं, इन सारी जो बातें हैं, ये जो सारे प्रचार और प्रसार के जो ये मुख्य बिंदु हैं, जो उत्तरकाशी प्रसिद्ध है, उन सभी का जो पौराणिक ज्ञान है, उन सभी से आपको अवगत कराऊंगा। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा और आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का जो नई ज्ञान की ज्योति है, आप सभी को उस ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करता हूं और उत्तरकाशी की इन सुंदर वादियों से, इन सुंदर वातावरण से आप सभी को मोहताज कराता हूं। साथियों, जब मन विचलित हो जाए कभी, जब मन विचलित हो जाए कभी, कुछ पल बैठो तो सही कुदरत की आड़ में। क्या खूबसूरत वातावरण है, क्या खूबसूरत वादियाँ, मन स्वतः ही शांत और एकाग्र हो जाएगा। कुछ पल तो आओ सही इन पहाड़ों में। उत्तराखंड के जो दो भाग हैं, मानसखंड और केदारखंड। मानसखंड का मतलब है जो कुमाऊं मंडल है वो मानसखंड में आता है और जो गढ़वाल मंडल है वो केदारखंड में आता है। तो उत्तरकाशी को सौम्य काशी क्यों कहा जाता है? तो केदारखंड के जो 3 अध्याय हैं, 93, 94, 95, इसमें सौम्य काशी का वर्णन आता है। और इस स्थान पर जमदग्नि पुत्र परशुराम ने भगवान शंकर की कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी और सौम्य रूप प्राप्त किया था। और ये सौम्य रूप इसलिए धारण किया था कि इनका राजा शस्त्र भाव से विवाद हो गया था और ऋषि परशुराम जी ने अनेक अत्याचारी राजाओं का वध कर उनकी सेनाओं का अंत किया था। इसलिए उत्तरकाशी का नाम सौम्य काशी पड़ा। साथ ही साथियों, उत्तरकाशी, काशी जो शब्द है और काशी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो काश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ब्रह्म से। जैसे हम अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि काश ऐसा होता, काश उसने किया होता, काश वो समय पे आया होता। तो इस काश शब्द का जो अर्थ ब्रह्म से है, यानी परमपिता परमेश्वर से है, जहाँ पर आदि गुरु, आदि पिता भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान पूर्ण रूप से विराजमान हो, उससे ही काशी कहा जाता है। इसीलिए उत्तरकाशी को उत्तर का काशी और हिमालय का काशी कहा जाता है, जो आज उत्तरकाशी है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को अवगत कराया था, काशी विश्वनाथ भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर जो दिव्य और शक्तिमान त्रिशूल है वही भगवान शंकर का यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो साथियों, इसलिए उत्तरकाशी को सौम्य काशी और उत्तर का काशी कहा जाता है। साथियों, इसी के साथ उत्तरकाशी को बाड़ाहाट क्यों बोला जाता है? बाड़ाहाट, यहाँ की गढ़वाल की जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, उनमें बाड़ाहाट का जिक्र कई जगह मिलता है। और बाड़ाहाट का जो शब्द है, बाड़ाहाट शब्द का जो अर्थ होता है वो बड़ा बाजार होता है। यानी पहले तिब्बत और भारत के बीच में जो भी व्यापार होता था उसका ये मुख्य केंद्र था और यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता था। इसमें तिब्बत के सामान का और यहाँ के सामान का आदान प्रदान कर व्यापार किया जाता था। और यहाँ की लोकगीतों में आज भी बाड़ाहाट शब्द जिंदा है और यहाँ लगने वाला माघ मेला भी बाड़ाहाट को आज संजोए हुआ है। इससे यहाँ की लोक भाषा में बाड़ाहाट का थोड़ू भी कहा जाता है, इसीलिए उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा जाता है। साथ ही साथियों, आजकल जो गर्तांगली जो काफ़ी चर्चा में है, तो 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो हो व्यापारी, जो तिब्बत के व्यापारी थे और जो यहाँ के व्यापारी थे, उन दोनों का आपस में व्यापार बंद हो गया था।
उसके बाद जो तिब्बत के व्यापारी थे उन लोगों के द्वारा गर्तांग गली से आना जाना शुरू हुआ। इसलिए गर्तांग गली वो गली है जहाँ से तिब्बत के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। साथियों, ये सामने बर्णावत पर्वत है जो अपनी वारुणी पंचकोशी यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर्वत के चारों तरफ माह अप्रैल में वारुणी यात्रा होती है। और ये जो बर्णावत पर्वत है, महाभारत के दौरान इस स्थान का नाम भी बर्णावत था, जो केदार खंड के 95 जो अध्याय है उसके 60वें श्लोक में बर्णावत पर्वत का वर्णन है। और ये वही बर्णावत है जहाँ पर दुर्योधन ने लक्षागृह बनाया था पांडवों को जलाने के लिए, और जो आज लक्षेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये बर्णावत पर्वत का जो पौराणिक ज्ञान है आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। तो साथियों, उत्तरकाशी का ये पौराणिक ज्ञान के साथ साथ उत्तरकाशी में जो धार्मिक संस्थान हैं, जो हमारी धरोहर है, उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुटेटी देवी मंदिर, परशुराम मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, कंडार देवता मंदिर, इसके साथ साथ जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनमें से डोडीताल झील, नसकेता झील, मनेरी बांध, गौमुख, दयारा बुग्याल, नेहरू प्रवरण संस्थान और हर की धूम। तो साथियों, उत्तरकाशी से संबंधित जो एक पौराणिक ज्ञान था, जो एक सच्चा ज्ञान था, उस ज्ञान की ज्योति से मैं आप सभी को मैंने प्रकाशित किया है। आशा है आप सभी के जीवन के लिए ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक होगा। साथ ही जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रुप सी में या किसी अन्य एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ब्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इन्हीं के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का समापन करता हूँ और पुनः कल मिलता हूँ एक नई ज्ञान की ज्योति के साथ। तब तक के लिए आप सभी को